अगर आपने ये वीडियो खोली है तो शायद आपने भी कभी ये महसूस किया है। बहुत से मर्द स्ट्रांग बन जाते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में शांति नहीं आती। वो जिम जाते हैं, अपने शरीर को पत्थर जैसा बना लेते हैं, अपनी आवाज़ को भारी कर लेते हैं, अपने इमोशंस को भीतर कहीं बंद कर देते हैं और बाहर से वो मजबूत दिखते हैं। लेकिन रिश्तों में वही पुरानी कहानी चलती रहती है। वो सामने बैठी होती है लेकिन उसके भीतर आप नहीं होते। वो बात करती है लेकिन खुलती नहीं। वो हंसती है लेकिन वो हंसी आपको छूती नहीं। जब सब शांत हो जाता है तब आदमी अपने आप से एक सवाल पूछता है, मैं इतना स्ट्रांग बन गया फिर भी उसके पास बैठकर शांति क्यों नहीं मिलती? मैं इतना संभाल रहा हूँ फिर भी वो मेरे पास खुद को सुरक्षित क्यों नहीं छोड़ पाती? ये सवाल आदमी बाहर किसी से नहीं पूछता। ये सवाल उसके सीने में बैठ जाता है और वहीं से थकान शुरू होती है, भ्रम शुरू होता है, खुद से लड़ाई शुरू होती है। आज की ये वीडियो ताकत के बारे में नहीं है। आज की ये वीडियो उस क्वालिटी के बारे में है जिसे औरतें समझाती नहीं, महसूस करती हैं। क्योंकि अट्रैक्शन ताकत से नहीं पैदा होता, वो उस अवस्था से पैदा होता है जिसमें बैठकर किसी को खुद को बचाना ना पड़े। और अगर आपने स्ट्रांग और स्टेबल का फ़र्क समझ लिया तो आप औरत को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपनी अवस्था बदलेंगे और अट्रैक्शन आपके चारों ओर अपने आप बनने लगेगा। स्ट्रांग होने का भ्रम। समाज ने आदमी को एक ही बात सिखाई है, स्ट्रांग बनो, मत रो, मत झुको, कमज़ोर मत दिखो। धीरे धीरे आदमी सीख लेता है कि स्ट्रेंथ का मतलब है कठोर होना, इमोशनलेस होना, हमेशा कंट्रोल में रहना। और बहुत से मर्द इस मास्क को पहन लेते हैं। वो कम बोलते हैं, कम एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादा मैनेज करते हैं, ज़्यादा होल्ड करते हैं और बाहर से वो स्ट्रांग लगते हैं। लेकिन स्ट्रांग होना और स्टेबल होना एक जैसी चीज़ नहीं है। स्ट्रांग आदमी रिएक्शन रोकता है, स्टेबल आदमी रिएक्शन पैदा ही नहीं होने देता। स्ट्रांग आदमी खुद को पकड़ता है, स्टेबल आदमी खुद में टिका होता है। स्ट्रांग आदमी हर हाल में अपराइट रहने की कोशिश करता है, स्टेबल आदमी गिरकर भी ग्राउंडेड रहता है। और यही फ़र्क औरत का शरीर बहुत जल्दी पकड़ लेता है। क्योंकि अट्रैक्शन सवाल नहीं पूछता, वो जवाब देता है और जवाब हमेशा शरीर से आता है। औरत अट्रैक्शन कैसे महसूस करती है? डीप साइकोलॉजी। एक गहरी बात समझिए, औरत अट्रैक्शन सोचकर नहीं करती, उसका नर्वस सिस्टम करता है। उसका शरीर डिसाइड करता है ये आदमी मेरे पास बैठने लायक है या नहीं। वो ये नहीं पूछती ये स्ट्रांग है या नहीं, उसका शरीर पूछता है इसके पास बैठकर मेरी सांसें कैसी हो जाती हैं, धीमी या तेज़, मेरी छाती खुलती है या सिकुड़ती है, मेरा मन शांत होता है या अलर्ट। यही अट्रैक्शन का असली मैदान है और यहाँ ज़्यादातर मर्द हार जाते हैं। क्योंकि स्ट्रांग आदमी अक्सर भीतर से टाइट होता है, उसके भीतर पकड़ होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, इमेज होती है, फियर होता है। और जहाँ फियर होता है वहाँ बॉडी रिलैक्स नहीं करती। औरत इसे सुनती नहीं, वो महसूस करती है। उसका शरीर कहता है ये आदमी संभाल रहा है पर स्थिर नहीं है। और अट्रैक्शन संभाले जाने से नहीं पैदा होता, वो टिके होने से पैदा होता है। एक छोटा सा सीन इमेजिन कीजिए, दो आदमी हैं। पहला आदमी बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, सीधी कमर, भारी आवाज़, कम बोलता है पर जब बोलता है तो कंट्रोल में। दूसरा आदमी उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता, उसकी आवाज़ नॉर्मल है, उसकी चाल साधारण है, लेकिन उसके आसपास बैठे लोग धीरे धीरे रिलैक्स्ड हो जाते हैं। लड़कियां उसके पास बैठकर फ़ोन साइड में रख देती हैं, उसे बात करते हुए उनकी सांसें धीमी हो जाती हैं। पहले आदमी के सामने बॉडी लैंग्वेज सही रहती है, दूसरे आदमी के सामने बॉडी लैंग्वेज नरम हो जाती है। पहला आदमी स्ट्रांग है, दूसरा आदमी स्टेबल है। पहले के सामने लोग बिहेव करते हैं, दूसरे के सामने लोग होते हैं। और अट्रैक्शन बिहेव करने से नहीं पैदा होता, वो होने से पैदा होता है। यही फ़र्क है स्ट्रांग और स्टेबल में। स्टेबल कौन आदमी होता है? स्टेबल आदमी वो नहीं जो कभी हिलता नहीं। स्टेबल आदमी वो है जो हिल कर भी अपने सेंटर में लौट आता है। उसके इमोशंस आते हैं पर बहाते नहीं। उसके भीतर इच्छाएं उठती हैं पर चेन्स नहीं बनती। उसके जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं पर कैओस नहीं बनता। वो अकेला बैठ सकता है बिना खुद से भागे। वो साइलेंस में रह सकता है बिना किसी को एंटरटेन किए। वो जुड़ सकता है बिना खुद को खोए। और यही वो क्वालिटी है जिसके सामने औरत का नर्वस सिस्टम सॉफ्टन होता है। क्योंकि स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं है, स्टेबिलिटी का मतलब है आप अपने भीतर घर पर हैं। स्ट्रांग मर्द कहाँ चूक जाते हैं? स्ट्रांग बनने की कोशिश में मर्द अक्सर 3 जगह फंस जाते हैं। 1, इमोशनल सप्रेशन। वो महसूस करता है लेकिन मानता नहीं। वो थकता है लेकिन दिखाता नहीं। वो डरता है
लेकिन स्वीकार नहीं करता, और ये सब मिलकर उसके भीतर प्रेशर बनाते हैं। ओवर मैनेजिंग, वो हर बात संभालने लगता है, हर इमोशन एक्सप्लेन करता है, हर साइलेंस भरता है, हर मूड ठीक करना चाहता है। वो रिलेशनशिप को जीता नहीं, वो उसे मैनेज करता है। प्रूविंग एनर्जी, वो दिखाना चाहता है कि वो इनफ है, कि वो बेहतर है, कि वो स्ट्रांग है, कि वो स्पेशल है। और जहाँ प्रूविंग होती है वहाँ ग्राउंडेडनेस नहीं होती। औरत इसे शब्दों से नहीं, एनर्जी से पढ़ती है। स्ट्रांग आदमी अक्सर ये मान लेता है कि उसका काम है संभालना। वो मूड संभालता है, वो कॉन्वर्सेशन संभालता है, वो फ्यूचर संभालता है, वो इनसिक्योरिटी संभालता है। और बाहर से ये केयर लगता है, लेकिन भीतर से ये प्रेशर होता है, क्योंकि औरत का नर्वस सिस्टम ये महसूस करता है, ये आदमी रिलैक्स नहीं है, ये होल्ड कर रहा है। और जहाँ होल्ड है वहाँ फ्लो नहीं होता। स्ट्रांग आदमी प्यार को एफर्ट बना देता है, स्टेबल आदमी प्यार को एनवायरनमेंट बनाता है। स्ट्रांग आदमी कोशिश करता है कि सब ठीक रहे, स्टेबल आदमी खुद ठीक रहता है। और जब आदमी खुद ठीक रहता है तो उसके आसपास बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। अट्रैक्शन कहाँ पैदा होता है? अट्रैक्शन परफॉर्मेंस से नहीं पैदा होता, वो प्रेजेंस से पैदा होता है। जब आप किसी के सामने कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तब आप ही कुछ होते हैं। जब आप इम्प्रेस नहीं कर रहे, तब आप स्पेस दे रहे होते हैं। जब आप पकड़ नहीं रहे, तब आप सुरक्षित महसूस कराते हैं। स्टेबल आदमी दूसरे को कैरी नहीं करता, वो खुद को कैरी करता है। और यही सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है, क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है उसके पास बैठकर दूसरे को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टेबिलिटी बनती कैसे है? लाइफस्टाइल साइकोलॉजी। स्टेबिलिटी जिम से नहीं बनती, वो जीवन शैली से बनती है। एक ऐसा रूटीन जो आपको ग्राउंडेड रखे, एक ऐसा काम जिसमें आप ग्रो करें, एक ऐसा अकेलापन जिसमें आप भागें नहीं, एक ऐसा शरीर जिसे आप इनहेबिट करें, एक ऐसा मन जिसे आप ऑब्जर्व करना सीखें। जब आदमी अपने दिन को संभालना सीख लेता है तो वो रिश्ते को संभालने नहीं जाता, वो उसमें उपस्थित होता है। और प्रेजेंस ही स्टेबिलिटी की भाषा है। स्टेबल आदमी के शब्द कम होते हैं, पर उनमें वेट होता है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी कम, क्लैरिटी ज़्यादा होती है। उसके टच में डिमांड कम, प्रेजेंस ज़्यादा होती है। वो जल्दी इम्प्रेस नहीं होता, वो जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता। और यही चीज़ औरत को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि औरतें ड्रामा से नहीं थकती, वो इंस्टेबिलिटी से थकती हैं। उन्हें वो आदमी हैवी नहीं लगता जो शांत है, उन्हें वो आदमी हैवी लगता है जो टाइट है। स्टेबल आदमी लाइट होता है, स्ट्रांग आदमी अक्सर हैवी होता है। और अट्रैक्शन हमेशा लाइटनेस की तरफ जाता है। आज ज़रा अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप किसी औरत के सामने होते हैं तो आपके भीतर क्या चल रहा होता है? क्या आप मोमेंट में होते हैं, या आप सही दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, सेफ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, नीडेड बनने की कोशिश कर रहे होते हैं? क्योंकि कोशिश अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश ये दिखाती है कि भीतर कुछ टिका नहीं है। स्टेबल आदमी कोशिश नहीं छोड़ता, वो टिका होता है। और जब आदमी टिक जाता है तो औरत को रिलैक्स करने की परमिशन मिलती है। और यहाँ ज़्यादातर वीडियोस ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन यहीं असली बात शुरू होती है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। जब आप किसी औरत के सामने बैठते हैं, क्या आप शांत होते हैं, या आप भीतर से कुछ बन रहे होते हैं, कुछ साबित कर रहे होते हैं, कुछ पकड़ रहे होते हैं? क्योंकि स्ट्रांग आदमी अक्सर रोल निभा रहा होता है, स्टेबल आदमी जी रहा होता है। और औरत रोल से नहीं जुड़ती, वो जीवन से जुड़ती है। बहुत सी औरतें स्ट्रांग आदमी के साथ रहती हैं, लेकिन स्टेबल आदमी के पास सो जाती हैं। स्ट्रांग आदमी के साथ वो बातें करती हैं, स्टेबल आदमी के पास वो चुप हो जाती है। स्ट्रांग आदमी के साथ वो खुद को एक्सप्लेन करती है, स्टेबल आदमी के पास वो खुद को फील करती है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अट्रैक्शन शोर में नहीं टिकता, वो शांति में टिकता है। और अब आखिरी सच, औरत को स्ट्रांग आदमी नहीं चाहिए, उसे वो आदमी चाहिए जिसके पास बैठकर उसे स्ट्रांग बनने की ज़रूरत ना पड़े। उसे वो आदमी चाहिए जिसके पास बैठकर वो नरम हो सके, धीमी हो सके, खुद में लौट सके। और ये क्वालिटी ताकत से नहीं आती, ये स्थिरता से आती है,
इसलिए सवाल ये नहीं है मैं स्ट्रांग कैसे बनूं, सवाल ये है मैं अपने भीतर कितना शांत हो सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन आदमी अपने भीतर टिक जाता है, उस दिन अट्रैक्शन उसके चारों ओर अपने आप बनने लगता है।